वेलकम टू हार्ड वर्क। तो हम लोग DFCCIL के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT का, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, जो 2018 में आया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं बहुत ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 31 से। तो 31 का क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो जब भी कैरियर वेव में सिग्नल का सुपर इम्पोजिंग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा मॉड्यूलेशन। जो इनपुट सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल होता है, उसे क्या किया जाता है, कैरियर सिग्नल। ये हो गया आपका कैरियर सिग्नल में क्या किया जाता है, सुपर इम्पोजिंग किया जाता है। और सुपर इम्पोजिंग करने के बाद जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंजेस विद द इनपुट सिग्नल और मैसेज सिग्नल। तो अगर जो कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, अगर कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा हो अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसी तरह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल चेंज होगा। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल। और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, फेज चेंज होता है कैरियर सिग्नल का अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो ये 3 पॉइंट पे आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो क्या बोला, The regulator IC 7905 provides a regulator output voltage equal to। तो देखो दो तरह के रेगुलेटर IC यूज़ किया जाता है। वो क्या क्या होता है, एक होता है आपका 78 सीरीज से और एक होता है आपका 79 सीरीज से। ठीक है, इसमें 3 पिन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड। ठीक है, तो जब भी आपका जो रेगुलेटर है, IC रेगुलेटर, अगर आपका 78 सीरीज से है तो उसका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज वो प्रोवाइड करता है। और 79 रेगुलेटर अगर हम यूज़ करें तो ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब देखो अगर 7805 दे रखा हुआ IC नंबर 7805 है, तो ये लास्ट जो डिजिट है वो दर्शाता क्या है, आउटपुट वोल्टेज, वो भी पॉजिटिव 5 वोल्ट अगर 78 सीरीज है। तो 7812 है, 7812, तो ये हमारा क्या करेगा, प्लस 12 वोल्ट आउटपुट शो करेगा। अगर 7809 है तो ये क्या देगा, प्लस 9 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। उसी तरह 79 की बात करें तो 7905 है, तो ये क्या, IC नंबर 7905, वो क्या करेगा, -5 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। 7912 दे रखा हुआ है तो -12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। 7909 दे रखा हुआ है तो -9 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 7905, तो ये नेगेटिव 5 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे देखो, द एबव सर्किट एक्ट एज, ये जो सर्किट दे रखा हुआ है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें ये जो है ये किस चीज़ का सिंबल है, ये हमारा है PMOS का, ये PMOS का है। और ये जो है ये किस चीज़ का है, ये है CMOS का। ठीक है, इसका और एक सिंबल की बात करें तो PMOS का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया PMOS। और NMOS की बात करें तो NMOS कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से सर्किट, मॉडिफाइड सर्किट बन गया। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, VI। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया VDD और ये दे रखा हुआ है ग्राउंड, ये है आउटपुट वोल्टेज। तो जो कॉम्बिनेशन होता है PMOS और NMOS का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है CMOS। ठीक है, CMOS कहलाता है, क्या कहलाता है, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पर अगर इनपुट जो है VI हमारा, VI इक्वल टू 0 है, VI जब 0 होगा, ये हमारा इनपुट क्या जा रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे PMOS जो है वो यहाँ पे 1 आ गया, तो PMOS क्या होगा, PMOS शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। PMOS हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और वही हमारा VI जो है, अगर VI हमारा हाई हो
तो उस केस में यहाँ पे पीमॉस में क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये शॉर्ट ओपन सर्किट हो जाएगा, और इस केस में आउटपुट जो है वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल देखो इसका कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर 0 है तो 1 आउटपुट आ रहा है, 1 है तो 0 आउटपुट आ रहा है। और ये ट्रुथ टेबल किसका होता है, इन्वर्टर का होता है। किसका होता है, इन्वर्टर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये क्या है, बेसिकली ये जो सर्किट है ये CMOS इन्वर्टर कहलाता है, CMOS इन्वर्टर सर्किट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर ए जीरो मीन वेव इफ द RMS वैल्यू इज 100 वोल्ट, व्हाट इज द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू। ठीक है, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो RMS वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, RMS इक्वल टू होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। ओके, यहाँ पे RMS कितना दे रखा हुआ है, 100 वोल्ट दे रखा हुआ है, और मैक्सिमम वोल्टेज हमें पता नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा ये √2। ओके, तो ये यहाँ से हमें VM का वैल्यू पता चल जाएगा, 100 √2 यानी कि 100 इंटू √2 का वैल्यू आपका 1.41 या फिर 40 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 140 वोल्ट। VM का वैल्यू क्या आ गया, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आ गया 140 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है पिक टू पिक एम्पलीट्यूड, यानी कि पिक टू पिक कहने का मतलब क्या हो गया, इस पिक से लेके इस पिक तक ये VM मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ का भी मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि पिक टू पिक वोल्टेज 2 VM हो जाएगा। 2 VM यानी 2 इंटू 140 और 280 वोल्ट जो है हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा, द इम्पिडेंस ऑफ ए टेलीविजन कोएक्सल केबल। टीवी में जो कोएक्सल केबल रहता है उसका इम्पिडेंस क्या होता है, उसका इम्पिडेंस कितना होता है, वो होता है 75 ओम का। 75 ओम का टेलीविज़न में कोएक्सल केबल यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए इथरनेट, इथरनेट में आपने देखा होगा केबल, इथरनेट का जो केबल होता है उसका इम्पिडेंस क्या होता है, वो होता है 50 ओम का, 50 ओम का होता है। और ये जो टेलीविज़न का कोएक्सल केबल है इसे हम कहते हैं RG59 केबल। RG59 केबल लगाया जाता है टेलीविज़न में। आगे देखो, एन अनवांटेड सिग्नल दैट इंटर्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल में जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं उसे हम कहते हैं नॉइज सिग्नल। जो डिस्टोर्शन आता है वो आता है किसके कारण, नॉइज सिग्नल के कारण आता है। फॉर BJT टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर विच ऑपरेटिंग रीजन टू बी प्रीफेयर। तो BJT का 4 तरह का रीजन होता है। BJT में 4 तरह का रीजन होता है। BJT को जब बायसिंग करते हैं एमिटर, बायस और कलेक्टर बेस के साथ, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस के साथ जब बायसिंग करते हैं तो 4 तरह का रीजन फॉर्म होता है किसका, BJT का। वो क्या क्या, देखो, जब ये रिवर्स बायस में हो, ये भी रिवर्स बायस में हो, तब जो रीजन कहलाता है वो कहलाता है हमारा कटअप रीजन या कटअप मोड। ओके, उसके बाद जब ये फॉरवर्ड बायस हो और ये रिवर्स बायस हो तो ये हमारा कहलाता है एक्टिव रीजन और लीनियर रीजन। ठीक है, एक्टिव को ही क्या कहते हैं, लीनियर रीजन कहते हैं। जब ये रिवर्स बायस हो, ये फॉरवर्ड बायस हो, तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स एक्टिव। क्या कहलाता है, रिवर्स एक्टिव रीजन। और जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो तब ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। तो क्या हुआ, 4 तरह का रीजन हो गया, क्या क्या, कटअप रीजन, एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है, कटअप मोड में है, तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। और सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, और जब एक्टिव रीजन में है तब ये काम करता है एम्पलीफायर का वर्क करता है, जब ये एक्टिव या लीनियर रीजन में। रिवर्स एक्टिव का जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है एम्पलीफायर में कब वर्क करेगा, जब ये एक्टिव और लीनियर रीजन में होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला, हार्टली ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर क्या होता है, हार्टली ऑसिलेटर जो होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, हार्टली ऑसिलेटर। ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। और ये क्या होता है, इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसमें सीरीज इंडक्टर का ये होता है, सीरीज, इसमें 2 इंडक्टर होते हैं, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन से बनता है, ये कहलाता है हार्टली ऑसिलेटर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टैप्ड
कॉइल, टैप कॉइल। और एक डायग्राम कुछ इस तरह होता है, ये हुआ, इसमें सीरीज में क्या लगे हुए रहेंगे, इंडक्टर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये कहलाता है हमारा स्प्लिट कॉइल, स्प्लिट कॉइल L1 एंड L2। ये हो गया C कैपेसिटर। तो ये हो गया हार्टली ऑसिलेटर का ये सर्किट डायग्राम है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो अप टू 30 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हार्टली ऑसिलेटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहलाता है। अगला सवाल क्या दे रखा हुआ, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर देखो, नेगेटिव फीडबैक की बात करें, नेगेटिव फीडबैक में एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। तो नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक में जो है ये क्या करता है, गेन को रिड्यूस करता है। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन रिड्यूस करता है, और क्या करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और क्या करता है, बैंडविड्थ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, और डिस्टोर्शन जो नॉइज होता है उसे रिड्यूस करता है, रिड्यूस डिस्टोर्शन, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो इंक्रीज स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, तो नेगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM रेडियो। AM रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या पूछा है आपको, रेंज पूछा है। तो ये जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ये होता है FM का रेंज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का रेंज क्या होता है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। और एम्पलीट्यूड की बात करें AM वेव की, तो AM वेव का रेंज होता है 535 किलोहर्ट्ज टू 1605 किलोहर्ट्ज। 20 टू 20 किलोहर्ट्ज क्या होता है, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो हम सुन सकते हैं, इस रेंज के अंदर के सिग्नल को ही हम सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला, एंड्रॉइड इज एन। एंड्रॉइड क्या है, सिंपल सा सवाल पूछा जाता है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड होता है। लिनक्स बेस्ड एंड्रॉइड कैसे डेवलप किया गया है, लिनक्स बेस्ड होता है, ठीक है। और करेंट ऑपरेटिंग करंट एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो अभी एंड्रॉइड 11 जो है अभी रिसेंटली लेटेस्ट में 2021 ये अभी एंड्रॉइड 11 चल रहा है, ओके। आगे देखो, आगे क्या पूछा, ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं होता। और स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें ट्रांसफार्मर की, तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, ओके, इन इंडिया। आगे देखो, आगे क्या पूछा, ए रजिस्टर हैज़ द फॉलोइंग 4 कलर कोड। कलर कोड दे रखा हुआ आपको येलो, येलो, ब्राउन एंड गोल्ड। इसका आपको क्या करना है, वैल्यू पता करना है। तो किसी भी रजिस्टर में 4 बैंड पाए जाते हैं जो आपको कलर दिखाता है, वो क्या है, एक तो ये पहला वैल्यू आपको पहला फर्स्ट बैंड जो है वो वैल्यू बताता है, सेकेंड बैंड भी आपको वैल्यू बताता है, तीसरा बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर वैल्यू होता है, मल्टीप्लायर वैल्यू होता है, और फोर्थ बैंड जो होता है वो रेजिस्टेंस का टॉलरेंस वैल्यू को दिखाता है। क्या करता है, टॉलरेंस वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कलर कोड कुछ इस तरह होता है, बी यानी कि ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। इसका वैल्यू क्या हो गया 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। क्या, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। इसे याद करने का एक तरीका है, एक सेंटेंस बोला जाता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइन। ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइन। तो इस तरह से आप इस कलर कोड को याद रख सकते हैं। अब देखो टॉलरेंस की बात की गई है, तो 2 तरह का टॉलरेंस होता है, एक होता है गोल्ड का, एक होता है सिल्वर का।
तो गोल्ड का वैल्यू क्या होता है ±50%, ±5%, और गोल्ड सिल्वर होता है ±10%। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पे येलो है, येलो का कलर कोड क्या हो गया 4, अगेन येलो है यानी कि 4। उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्राउन दिया हुआ, ब्राउन क्या होता है 1, ब्राउन का वैल्यू 1 है, ये मल्टीप्लायर है यानी कि 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 1। ओके, और प्लस माइनस गोल्ड दे रखा हुआ है तो गोल्ड का वैल्यू क्या हो गया ±5%। तो यहाँ से हमारा आ गया 440 ओम ±5%, ये वैल्यू आ जाएगा रजिस्टर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ पीसीबी। पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसको क्लीन किया जाता है एट द लास्ट प्रोसेस। जब क्लीन करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द बैटरी विथ 1400 मिली एम्पियर आवर कैन सप्लाई 2.8 एम्पियर करेंट 4। तो इसमें क्या करना है, आपको टाइम ड्यूरेशन पता करना है, कैपेसिटी दे रखा हुआ है बैटरी का और करेंट डिलीवरी रेट दे रखा हुआ है। तो किसी भी बैटरी का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी, वो कैसे फाइंड करते हैं, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इक्वल टू जो होता है वो होता है करेंट डिलीवर जो किया जाता है, करेंट डिलीवर और मल्टीप्लिकेशन विथ टाइम। इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी बैटरी का कैपेसिटी पता चलता है। तो कैपेसिटी हमें कितना दे रखा हुआ, कैपेसिटी हमें दे रखा हुआ है 1400 मिली एम्पियर आवर और करेंट डिलीवरी रेट दे रखा हुआ 2.8 एम्पियर। हमें पता क्या करना है, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1400 मिली एम्पियर आवर यानी कि 10 टू द पावर -3 आवर डिवाइडेड बाय 2.8 एम्पियर, और इसे कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 आवर। ठीक है, ऑप्शन में मिनट में दे रखा हुआ तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 इंटू मिनट के लिए क्या हो जाएगा इंटू 60 मिनट, यानी कि ये आ गया हमारा 30 मिनट, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। आगे देखो, आगे क्या बोला, इन पीसीबी द कॉन्फॉर्मल कोटिंग इज डन। कॉन्फॉर्मल कोटिंग क्यों लगाया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है मॉइस्चर और केमिकल पोल्यूटेंट से। मॉइस्चर और केमिकल पोल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मल कोटिंग का यूज़ करते हैं पीसीबी में। ठीक है, ये डस्ट और कोरिजन को भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सॉल्ट स्प्रे पार्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस कॉन्फॉर्मल कोटिंग का यूज़ करते हैं। प्रोग्राम काउंटर फॉर एनी काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर जो है वो बताता है, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। जो एड्रेस आगे, जो इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को होल्ड करता है कौन, प्रोग्राम काउंटर। ये कितना बिट का होता है, ये होता है 16 बिट का, ये 16 बिट रजिस्टर है कौन, प्रोग्राम काउंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट टू एक्सेस। देखो इन ऑप्शंस में से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है, तो कैसे मेमोरी क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है ये प्रोसेसर के पास में होता है कंप्यूटर में। ठीक है, मदरबोर्ड में अगर आप देखो तो प्रोसेसर के पास में आपको कैशे मेमोरी मिलेगा बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर, ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी में डाटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, डाटा परमानेंट नहीं होता, डाटा परमानेंट, डाटा नॉट परमानेंट, डाटा नॉट परमानेंट। ठीक है, ये पावर ऑफ होने के बाद इसका जो डाटा होता है वो वैनिश हो जाता है। बट नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, डाटा जो है ऑलवेज परमानेंट होता है, ये इसमें सेव होता है। जब आपका पावर ऑफ भी हो फिर भी आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी में आपका रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है दो तरह का होता है, एक होता है आपका एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम। रोम की बात करें तो रोम आपका पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई पी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी और डबल ई रोम। डबल ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो दिख रहा है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी ये रेम जो है वो वोलेटाइल है, डी रेम वोलेटाइल है, एस रेम वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर कैन बी डिपेक्टेड बाय, तो सेंसिटिविटी, सेंसर का जो सेंसिटिविटी होता है वो हम लोग फाइंड करते हैं किससे, बोडे प्लॉट से। ऑप्शन सी, बोडे प्लॉट। द डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, जो डिवाइस है वो एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, ये जो सर्किट है ये कौन सा लॉजिक गेट को दिखा रहा है। इसमें क्या है, 3 डायोड लगे हुए हैं। तो जब भी डायोड जो है, डायोड अगर आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, डायोड क्या है आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, यानी कि इनपुट जो है 1 आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये 1 है, ये हाई है, ये लो है, फॉरवर्ड बायस में है, तो इस केस में ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। डायोड किस तरह एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो आपका इनपुट में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 1 है तो आउटपुट पे आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और ये अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट है, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, तो इस केस में क्या होता है, ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, और इसका आउटपुट क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे देखें 3 अगर लगा हुआ है आपका VA, VB और VC, ठीक है। तो अगर 0 0 0 तीनों जो है रिवर्स बायस, यानी कि 0 0 0 है, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया तीनों के तीनों, तो आउटपुट आपका 0 आ गया। 0 0 1 की बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट है तो डाटा इसमें क्या आ जाएगा, आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। अगर 0 1 0 है तो यहाँ पर भी एक जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। 0 1 1 की बात करें तो यहाँ पर भी हाई हो जाएगा, यानी कि एक भी डाटा अगर हाई है तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। ठीक है, आउटपुट आपका हाई आ रहा है अगर एक भी इनपुट हाई है तो। और ये जो ट्रुथ टेबल है वो क्या दिखा रहा है, ये ट्रुथ टेबल जो है वो OR गेट का ट्रुथ टेबल है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। ओके, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, और 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, ये भी याद रखना है। और 4 निब्बल जो कहलाता है हमारा, 4 निब्बल वो 1 बिट की तरह होता है। 4 निब्बल को क्या कहते हैं, 1 बिट। ये जो डाटा जो होता है 1 1 1 1 या फिर 1 0 1 0, 4 बिट का जो फॉर्म होता है बाइनरी का, उसे हम 1 निब्बल कहते हैं, 1 निब्बल कहते हैं। ठीक है, इससे हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इफ ए प्रोग्राम विथ 5 इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन 7 क्लॉक साइकिल देन CPI इज। CPI फाइंड करने को बोला। CPI क्या होता है, CPI होता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPI क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कहलाता है हमारा CPI। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइकिल है आपका 7, और इंस्ट्रक्शन कितना का, 5 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5 यानी कि 1.4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। According to the maximum power transfer, the maximum efficiency that can be achieved during the power transfer from a power source to an external load can be। तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होता है, मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होता है जब हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो, RL इक्वल टू RTH हो, तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है कितना, 50%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक फैमिली। कौन सा लॉजिक फैमिली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो TTL लॉजिक फैमिली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है स्पीड और
लेस पावर कंजप्शन का। ये लेस पावर कंजप्ट करता है और फास्टेस्ट वर्क करता है, इसलिए ट्रांजिस्टर लॉजिक का यूज़ किया जाता है। द स्मॉलेस्ट चेंज दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट, तो स्मॉलेस्ट चेंज जो सेंसर डिटेक्ट करता है उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। पाइपलाइन इंक्रीजेज द प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग क्या होता है? पाइपलाइनिंग क्या होता है? जब प्रोसेसर में हम लोग पैरेलली डाटा एग्जीक्यूट करता है तो उस प्रोसेस को पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो पाइपलाइनिंग यूज़ करने से प्रोसेसर में क्या होता है? प्रोसेसर का थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है पाइपलाइनिंग के कारण। टेक्टाइल सेंसर क्या है? टेक्टाइल सेंसर एक टच सेंसिटिव सेंसर कहलाता है। टेक्टाइल एक टच सेंसिटिव सेंसर है जो मेज़र करता है इंफॉर्मेशन जो फिजिकल इंटरेक्शन से अराइज होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके लिए हम लोग टच सेंसिटिविटी यानी कि टेक्टाइल सेंसर को यूज़ करते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोला? इफ अ सिस्टम गिव्स अनबाउंडेड आउटपुट फॉर ए बाउंडेड इनपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है वो क्या है? अनबाउंडेड। आउटपुट अनबाउंडेड है और इनपुट क्या है? इनपुट जो है बाउंडेड है। ठीक है, आउटपुट हमारा अनबाउंडेड है, इनपुट जो है बाउंडेड है। तो सिस्टम क्या कहलाता है? दो तरह का सिस्टम होता है, एक स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। तो जब भी हमारा इनपुट जो है वो बाउंडेड हो और आउटपुट हमारा अनबाउंडेड आ रहा है तो ये सिस्टम अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में जो है, स्टेबल क्या होता है? जिसमें जो बाउंडेड होता है आउटपुट इनपुट के। आउटपुट सिग्नल क्या होगा हमारा? आउटपुट क्या मिलेगा? बाउंडेड मिलेगा। आउटपुट अनबाउंडेड मिल रहा है तो वो अनस्टेबल, और आउटपुट बाउंडेड मिल रहा है तो वो हमारा स्टेबल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड आउटपुट है तो अनस्टेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पूरा हमने 60 का 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया। इतने ही क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल में, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में या फिर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में DFCCIL के एग्ज़ाम में। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग और भी सीरीज करेंगे इन्हीं क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं